दोस्तों, मैं फराज मलिक। नए साल की शुरुआत काफ़ी धूमधाम से हो चुकी है। कितनी धूमधाम से हमारे देश के लोगों ने नए साल की शुरुआत की है, इसका एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। राजस्थान के आबकारी विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है कि नए साल के जश्न में राजस्थान के लोगों ने तकरीबन 111 करोड़ रुपए की शराब गटक ली। 111 करोड़ रुपए की शराब पीकर सिर्फ राजस्थान के लोगों ने जश्न मनाया है। भारत के अंदर कितने करोड़ की शराब पी गई होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नए साल की शुरुआत बड़ा धूमधाम से हमारे देश के लोग करते हैं। हमारे देश के ही क्या बल्कि पूरी दुनिया के लोग काफ़ी धूमधाम से नए साल का स्वागत करते हैं। मानो ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर तक सब कुछ बेकार चल रहा था लाइफ में, जैसे ही 1 जनवरी आएगी हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। शायद इसीलिए बड़े धूमधाम से लोग नए साल का स्वागत करते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी करे। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के जश्न मनाने पर रोक लगा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए, ये जो नया साल आता है या कोई भी इस तरह का इवेंट आता है, बड़े लोग जो हैं वो तो बहुत आराम से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़पति अरबपति, वो तो अपने एक जगह बुक कर लेते हैं और पूरी उनकी पार्टी आती है और उनकी पूरी फैमिली, उनके फ्रेंड्स एक ही जगह इकट्ठे होकर आराम से पार्टी शार्टी करते हैं। दिक्कत होती है मिडिल क्लास वालों को। जो गरीब हैं वो अपने घरों से नहीं निकलते हैं इस ठंड के मौसम में, अपने घर में ही पड़े रहते हैं। उनको इन न्यू ईयर वगैरह के सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा चुल रहती है। कई सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे निकलते हैं पार्टी करने के लिए। खासकर लड़के पहले से ही प्लान करते हैं कि रात में निकलेंगे। कोई पहाड़ पे जाने का प्लान करता है, कोई अपने घर से रात में निकलकर कैफ़े में जाकर सेलिब्रेट करने का प्लान करता है, तो कोई क्लब में जाकर सेलिब्रेट करना चाहता है। पहले से ही प्लान बन जाते हैं। कोई कहता है कि रात के 12 बजे निकलेंगे और चाय पी के आएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास वाले जो है ना वो करते हैं। गरीब अपने घर में रहता है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। अमीर पहले ही बड़ी बड़ी चीज़ें बुक कर लेते हैं, होटल, लॉन्ज या फिर विदेशी ट्रिप करते हैं। वो तो अपने सेफ तरीके से जश्न मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, कहीं तो खर्च करना है। मिडिल क्लास वाले न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए रात को घरों से निकलते हैं। कोई बाइक से निकलता है, कोई अपनी कार से निकलता है, पहाड़ों पर जाता है, कहीं जाता है और हुड़दंगबाजी करने के बाद अपने घर पर वापस आ जाते हैं। और ये रात को निकलने की वजह से कभी कभी दर्दनाक हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर कई सारी आज की खबरें लगा रहा हूँ। कई सारे हादसे आज हुए हैं। जश्न मनाकर वापस आ रहे थे नए साल का। कई जगह ऐसे हादसों की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है। एक दिल को दहलाने वाला मामला दिल्ली से सामने आ रहा है, जहां पर 5 लड़कों ने, कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को तकरीबन 4 किलोमीटर तक घसीटा। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 बजे रात के, शनिवार और रविवार की जो रात थी, रात के 3 बजे एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। 5 लोग कार में सवार होकर जा रहे थे। कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन 5 लोगों ने इस खबर के मुताबिक लड़की को तकरीबन 4 किलोमीटर तक घसीटा। लड़की को घसीटने की वजह से उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने कहा कि पीसीआर पर हमारे पास कॉल आई कि ऐसी ऐसी एक लड़की की लाश पड़ी है। जब वहाँ पर जाकर देखा तो लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जिस्म पर रगड़ लगने की वजह से, रोड की जो रगड़ लगी उस वजह से लड़के के शरीर पर काफ़ी जगह से गोश्त भी गायब हो चुका था। तो दर्दनाक मौत लड़की की रात के 3 बजे दिल्ली के अंदर हुई। अब आप लोग कहते होंगे कि 3 बजे लड़की स्कूटी से क्यों घूम रही थी। आपको बता दें, लड़की फंक्शनों में काम करती थी। शादी बारात के फंक्शन होते थे या किसी और तरह का फंक्शन होता था, उसमें वो कुछ काम करती थी। ऐसे ही एक फंक्शन में काम करके वो अपने घर वापस आ रही थी। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। शायद ये 5 कार सवार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट ही करते होंगे। फिलहाल पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं पी थी। पुलिस इसका टेस्ट करवाने में लगी हुई है। तो नए साल पर जो होता है, ये वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश के अंदर भी आ चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नए साल के नाम पर लोग अय्याशियाँ ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर नए साल का आप स्वागत कर रहे हैं तो अपने घर पर पहले माँ बाप के साथ तो सेलिब्रेट करो। गर्लफ्रेंड का तो रात के 12 बजे बहुत महंगा गिफ्ट आप उसके घर पर पहुँचा के आ सकते हैं, लेकिन क्या अपने माँ बाप से कभी पूछा है नए साल पर आपको क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं पूछा होगा।
आप लोगों को लगता होगा मैं ये क्या फिजूल की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मिडिल क्लास वालों को समझा रहा हूँ। करोड़पति अरबपति वो तो अपनी एक सेफ जगह पर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, कहीं तो उनको खर्च करना ही है, तो छोटे छोटे इवेंट उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। नया साल हुआ, क्रिसमस हुआ, या अब ये फरवरी में जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बड़े लोगों के पास पैसा इतना है कि वो कहीं तो खर्च करेंगे। गरीब अपने घर में लिहाफ ओढ़कर सो जाता है। चुल रहती है मिडिल क्लास वालों को, और मिडिल क्लास वाले ही नए साल पर इस तरह की हरकतें करते हैं। नए साल का अगर स्वागत करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की दुआओं के साथ करें। माँ बाप की दुआएं लें नए साल पर। पहले दिन अगर माँ बाप की दुआएं मिल गई ना तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 31 दिसंबर की रात में माँ बाप मना करते हैं, घरों से बाहर मत निकलो, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन कहाँ माँ बाप की सुननी है, निकलना तो घर से बाहर है। रात को 12 बजे अपने दोस्तों के साथ जाना है। गर्लफ्रेंड से रात को 12 बजे मिलने का वादा किया है, उससे मिलना भी तो है। तो ये सारे जो चोचले होते हैं ना, ये मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। कई सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। ये जो सेलिब्रेशन होते हैं, ये सब चीज़ें होती है ना, न्यू ईयर वगैरह के, ये बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं। हमारी ज़िंदगी तो जैसे 31 दिसंबर में थी, वैसे ही आज 1 जनवरी को भी है। नए साल पर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो ज़िंदगी में तब तो जश्न मनाया जाए, लेकिन नहीं। मुसलमानों से कहना चाहूँगा, कितने लोगों ने आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है। 31 दिसंबर को नमाज शायद ना पढ़ते हो, पिछले साल आपने नमाजें ना पढ़ी हो, लेकिन आज कितने लोगों ने नए साल का जश्न नमाज पढ़ के मनाया। इन सारी चीज़ों से दूर रहे।